दोस्तों अभी हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भारत फोर्ज। कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर चलती चली जा रही है और आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है 45 डिग्री, और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन करेगा या नहीं, इसका चार्ट के एनालिसिस हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। पहले चलकर हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। 1312 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अच्छी तेजी के बाद इसने 7.39% पे क्लोज दिया है। मार्केट कैप 61,087 करोड़, स्टॉक पी 73 का है, आरओसी 7.7% एंड आरओई 6.88% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 748 रुपए का लो था और 1330 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं, भारत फोर्ज जो है ऑटो और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए फोर्ज्ड एंड मशीन कंपाउंडेंट का सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये कंपनी दोस्तों कल्याणी ग्रुप से बिलोंग करती है। ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। जून 2014 के बाद इसमें तेजी आई, वापस से 1-2 साल ये नीचे रहा, फिर तेजी आई, फिर नीचे रहा, फिर तेजी आई और उसके बाद ये प्राइस एक्शन बनाते हुए अब अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है और ये और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आपका भारत फोर्ज है ही, AIA इंजीनियरिंग, CIE ऑटोमोटिव, TVS होल्डिंग्स, रामाकृष्णा फोर्जिंग, इलेक्ट्रोस्ट कास्टिंग, PTC इंडस्ट्रीज जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1723 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 2395 करोड़, दिसंबर 2022 में 3353 करोड़ और दिसंबर 2023 में 3866 करोड़। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में माइनस का 210 करोड़ था, दिसंबर 2021 में प्लस का 422 करोड़, दिसंबर 2022 में 79 करोड़ और दिसंबर 2023 में 254 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया। तो देखा जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में भी दोनों में स्लोली ग्रोथ हो रही है। वहीं पर अगर इसके नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 6279 करोड़ था, मार्च 2016 में 6809 करोड़, मार्च 2020 में 8056 करोड़ और करंट में बात करें तो 15147 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 420 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2016 में 675 करोड़, मार्च 2020 में 349 करोड़ और करंट में बात करें तो 811 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट देखा गया। तो देखा जाए तो साल दर साल भी नेट प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में ही काफी अच्छी वृद्धि हो रही है। भारत फोर्ज की अगर हम CAGR की बात करते हैं, पिछले 10 सालों में इसने 20% की रेट से, पिछले 5 सालों में 22% की रेट से, पिछले 3 सालों में 32% की रेट से और पिछले 1 साल में 66% की रेट से इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो 2761 करोड़ का उधार था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 2546 करोड़, मार्च 2018 में 3257 करोड़, मार्च 2021 में 5271 करोड़ और सितंबर 2023 तक 7504 करोड़ का डेप्ट है। यानी कि जैसे सारी चीजें बढ़ रही हैं उसी के साथ साल दर साल इस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी बढ़ता जा रहा है, जो कि मेजर कंसर्न का विषय है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां 7334 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 8236 करोड़, मार्च 2018 में 9977 करोड़, मार्च 2021 में 13088 करोड़ और सितंबर 2023 तक 18979 करोड़ का इसके पास एसेट है। लेकिन चिंता की बात है कि उसी में से 7500 करोड़ का इस कंपनी के पास उधार भी है, जो कि बहुत ही खराब संकेत है। बाकी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 45.25% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 45.26% हुई है, यानी कि बहुत ही नॉमिनल प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। FIIs की बात करें तो 25.30% से 16.48% हुए, यानी कि FII ने पोजीशन घटाई है। DIIs की बात करें तो 12.13% से 28.06% हुई, यानी कि DIIs ने भी पोजीशन बढ़ाई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें तो 0.16% से 0.18% हुई, यानी गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 17.16% से 10.04 हुई, यानी कि पब्लिक और FII अपना पोजीशन घटा रहे हैं, बाकी सारे अपना अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर हम भारत फोर्ज की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका ROCE जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में, ROE पिछले 10 सालों में काफी अच्छा रहा है। लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर ऐसी कुछ खास है नहीं, वर्किंग कैपिटल भी पॉजिटिव है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो इसमें मैनेजेबल बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई इतना ज्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए। बाकी शेयर प्राइस बढ़ रहा है और प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी होल्डिंग बेची नहीं है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेगमेंट है वो स्टील फोर्जिंग्स 86.5% एंड 13.5% अदर्स
लोकेशन वाइज बात करें तो यूएसए से 45.6% का बिजनेस आता है, इंडिया से 38.5% एंड यूरोप से 15.9% का बिजनेस। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल 49.5%, कमर्शियल व्हीकल 36.9%, पैसेंजर व्हीकल 13.6%। कस्टमर सेगमेंट बात करें तो इंडस्ट्रियल 40.1%, पैसेंजर व्हीकल्स 19.5%, कमर्शियल व्हीकल्स 40.5%। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसके चार्ट पर देख पाएंगे एक लंबे समय में इसमें काफी अच्छी रैली देखी गई है। ये स्टॉक अब अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और इसमें जो तेजी बनी थी वो अच्छी खासी थी। तो दोस्तों अगर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर एंट्री लीजिए और आप कम से कम 1600 के लेवल तक का टारगेट रखिए और आपका जो स्टॉप लॉस होगा बेहतर होगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाए, उस कैंडल में एंट्री लीजिए ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा रह जाए और फिर उसके बाद आप कम से कम 1600 के लेवल तक का टारगेट लीजिए और उसके बाद जब यहाँ से निकले तो आप 2000 के लेवल का भी टारगेट देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।